आज हम लोग जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं, कौन सा पार्ट में? क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना? क्या क्या चीजें? एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम और सरफेस एरिया। ठीक है। सबसे पहला चीज हम लोग इस पार्ट को, जब 2 दिन का गैप हो गया ना, एक बार क्विकली रिकेप कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहला चीज इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़े? 2 डायमेंशन फिगर और 3 डायमेंशन फिगर। 2 डायमेंशन फिगर कौन कौन सा पढ़े? स्क्वायर और रेक्टेंगल, आयत और वर्ग, ये दो हम लोग 2 डायमेंशन पढ़े। 3 डायमेंशन फिगर कौन कौन सा पढ़े? क्यूब और क्यूबॉइड, है ना? घन और घनाभ। 2 डायमेंशन में क्या क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ। 3 डायमेंशन में क्या क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब ध्यान दो, आ, ये 3 चीजों का जो 2 डायमेंशन है उसमें हम लोग को क्या क्या निकालना है? एरिया और पेरीमीटर, क्षेत्रफल और परिमाप। 3 डायमेंशन जो फिगर है उसका क्या क्या निकालना है हम लोगों को? ठीक है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, सभी का फॉर्मूला आपके पास है? सभी का फॉर्मूला है? ठीक है। आज हम लोग जितना हम लोग को कंसेप्चुअल, जितनी हम लोग को बात समझनी थी, किसको 2 डायमेंशन बोलते हैं, किसको 3 डायमेंशन बोलते हैं, समझ गए? सभी का फॉर्मूला कैसे निकलता है वो भी देख लिए। सभी का फॉर्मूला का शीट्स आप लोगों के पास है। आज हम लोग सिंपली, आज के क्लास में सिंपल, अगर हम लोगों को एक स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर पे क्या क्या रहता है, मतलब क्वेश्चन पे क्या दिया रहेगा और क्या निकालना रहेगा उसको देखेंगे। रेक्टेंगल में क्या दिया रहेगा, क्या निकालना रहेगा उसको देखेंगे। क्यूब और क्यूबॉइड का भी यही चीज हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन जो बनाना है उसको। ठीक है, कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया ये बात का कि क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, परिमाप किसको बोलते हैं? क्लियर है एकदम ये सारी बातें? सीधे अब क्वेश्चन पे चले हम लोग। ठीक है, एग्जाम पे अल्टीमेटली तो क्वेश्चन ही सॉल्व करना है ना। ठीक है, अब देखो, फॉर्मूला मन सबको ध्यान है ना? ठीक है। हाँ, ये क्या है? स्क्वायर। क्या है ये? स्क्वायर। स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और ये क्या है? एक स्क्वायर है। ये क्या है? स्क्वायर। ये आप लोगों का इसमें फॉर एग्जांपल इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है, लंबाई हम लोगों को दे दिया है कि इसका लेंथ यहां से यहां तक फॉर एग्जांपल 8 मीटर है। कितना है? 8 मीटर। ठीक है, अगर ये 8 मीटर है तो ये भी कितना होगा? ये इसका प्रॉपर्टी है, ये इसका प्रॉपर्टी है। अब इसका ब्रेथ, चौड़ाई, चौड़ाई हम लोगों को मान के चलो दिया हुआ है यहां से यहां तक, ये है 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। ठीक है, इसका अब 2 चीज निकालना है, एक आपको इसका क्षेत्रफल मतलब एरिया निकालना है, और दूसरा इसका परिमाप, परिमाप मतलब पेरीमीटर। ठीक है, फॉर्मूला है आप लोगों के पास, आपको निकालना है। ठीक, ये हम लोगों का स्क्वायर है। स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या है? ये दोनों का दो दो प्रॉपर्टी होता है। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि एक रेक्टेंगल का फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स इक्वल है। ये दोनों और ये दोनों, ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल। स्क्वायर पे क्या होता है? इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ये चारों साइड इक्वल होते हैं, तो इसमें लेंथ ब्रेथ नहीं मिलता, इसमें हम लोगों को साइड मिल गया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भुजा। इसका एक भुजा मान के चलो 5 मीटर का है। कितने मीटर का है? 5 मीटर का। आप लोगों के पास फॉर्मूला है? ठीक है, निकालो, निकालो, ये सारी चीजें निकालो, जितनी चीजें हैं। ठीक है, प्रश्न जो आप लोग बनाए, जितने लोग बना पाए, जितने लोग नहीं बनाए वो लोग क्या गलती कर रहे हो? आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है सामने पे, आपको फॉर्मूला में पुट करना है और आंसर निकालना है। ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सभी लोग बना लेंगे, बहुत कम लोग बनाए। एक बार ध्यान दो तो, आपको निकालना है एरिया।
किसका एरिया? ये कौन सा फिगर है? रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या लिखे हो आप? लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणित चौड़ाई। आपको लंबाई दिया हुआ है, कितना है लंबाई? 8 मीटर। चौड़ाई दिया हुआ है, कितना है चौड़ाई? 5 मीटर। अब 8 मीटर और 5 मीटर को इंटू करोगे तो कितना होगा? 40 मीटर। 40 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 मीटर इंटू हुआ तो मीटर स्क्वायर। अगर देखो कुछ लोग जो बनाए भी हो और सिर्फ 40 लिखे हो तो दोबारा कभी भी जीवन में रिपीट नहीं करना। मीटर स्क्वायर आपको लिखना है, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि वो एरिया है? मीटर स्क्वायर नहीं लिखोगे तो वो एरिया नहीं है, फिर वो सिर्फ एक नंबर है। आपको मीटर लिखना ही है। बिना मीटर, मीटर मतलब जो भी है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, जो भी है वो लिखना है आपको। इज दैट क्लियर? ठीक है। पेरीमीटर देखो अपने पेज में, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप, क्या फॉर्मूला है? 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, 2 लंबाई धन चौड़ाई। ये फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूला में पुट करना था बस आपको, परिमाप निकालना है। 2 को ऐसे रखो, लंबाई कितना दिया हुआ है आपका? 8 मीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 5 मीटर। बस जो नंबर, जो आंकड़े आपको दिए हुए हैं, जो डायमेंशन दिया हुआ है, वो डायमेंशन को आपको फॉर्मूला में पुट करना है। इसमें कोई बहुत मैथ्स जैसा कोई चीज लग रहा है क्या आप लोगों को, या फिर जोड़ने घटाने में प्रॉब्लम है? फॉर्मूला आपके पास है, प्रश्न में दिया हुआ है लेंथ और ब्रेथ। मैं से कोई घुमा चढ़ा के एकदम घुमा के प्रश्न तो दिया नहीं। परीक्षा में प्रश्न ये नहीं आएगा। परीक्षा में आएगा कि एक बहुत बड़ा आयताकार मैदान है, उस आयताकार मैदान के एक कोने से दूसरे कोने की जो लंबाई है वो 15 मीटर है, और वहां से एक कोने से दूसरे कोने की लंबाई 10 मीटर है। उस आयत में, सॉरी, उस आयताकार मैदान में कितने स्क्वायर फीट या कितने स्क्वायर मीटर का ग्राउंड बनेगा? तो प्रॉब्लम है, मैं समझ सकता हूं। चलो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, क्या निकालना है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं शेप दे दिया, एरिया निकालो, पेरीमीटर निकालो। एरिया का फॉर्मूला आपके पास है, पेरीमीटर का फॉर्मूला आपके पास है, सिर्फ आपको नंबर को उन जगहों पे बैठाना है। समझ में आया? तो ये 8 मीटर प्लस 5 मीटर कितना होगा? 13। ये कोई साइन नहीं है तो इंटू हो जाएगा। 13 मीटर, 13 इंटू 2 कितना हो गया? 26 मीटर। ये आपका पेरीमीटर भी निकल गया और एरिया भी निकल गया। कोई परेशानी है क्या इसमें? हाँ, ऐसा प्रश्न परीक्षा में आएगा कि नहीं आएगा ये परेशानी है, लेकिन ये फर्स्ट चीज है जो हम लोग को सीखना है, एरिया और पेरीमीटर। एरिया और पेरीमीटर, स्क्वायर और रेक्टेंगल का, सिर्फ 2 फिगर का। बात समझ में है? अब देखो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, एक स्क्वायर है जिसका एक साइड कितना मीटर का है? 5 मीटर का। फॉर्मूला देखो इसके एरिया का, क्या फॉर्मूला है? साइड इंटू साइड, भुजा गुणित भुजा। चलो कर लो। साइड कितना है? 5 मीटर, तो क्या हो जाएगा? 5 मीटर इंटू 5 मीटर, तो कितना हो जाएगा आंसर? 25 मीटर स्क्वायर। इसका अगर हम लोग को पेरीमीटर निकालना है तो क्या है फॉर्मूला? 4 इंटू साइड। पेरीमीटर बराबर 4 इंटू साइड। जो जैसा है वैसे ही लिखो, 4 इंटू साइड, क्या डायमेंशन है? 5 मीटर। 5 4 5 जा कितना हो गया? 20 मीटर। 20 मीटर क्या हो गया? पेरीमीटर। इतना ही सरल है ये प्रश्न, इतना ही सरल है। ठीक है, फिर जैसे इसके पहले के पार्ट 1 में पढ़े ना कि एक फॉर्मूला में 4 चीजें होती है, तो जैसे एसआई वाला फॉर्मूला पढ़े थे ना हम लोग, एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। फर्स्ट कहां से शुरू होता है? एसआई निकालने से होता है। फिर हम लोग को पी मतलब एसआई दिया रहा है, पी आर टी में कुछ एक गायब रहेगा, वो भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना? निकाल सकते हैं ना? मेरे बोलने का मतलब आपके पास ये फॉर्मूला है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी आप एरिया निकालना सीखे, लेंथ और ब्रेथ आपको दिया हुआ है।
मान के चलो इस, एक मिनट रुको, नया पेज में मैं करता हूं। आपका ये जो फॉर्मूला था, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। अभी जो हम लोग प्रश्न किए उसमें हम लोगों को लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ था, हम लोग क्या निकाले, क्या निकाले, एरिया। लंबाई कितना था, 8 मीटर, चौड़ाई था 5 मीटर, ठीक है। एरिया हम लोग कितना निकाले, कितना निकाले, 40 मीटर स्क्वायर। मेरा प्रश्न ये है कि अगर प्रश्न में आपको एरिया पहले से दे दे, लंबाई दे दे और चौड़ाई ना दे, तो क्या चौड़ाई निकाल पाओगे, चौड़ाई निकाल पाओगे, यहां से चौड़ाई निकाल पाओगे कि नहीं, निकाल लोगे ना भाई, सीधा फॉर्मूला है, 1 2 3, तीन चीज है आपके फॉर्मूला में, तीन में से ये 2 चीज दिया हुआ है, तीसरा चीज निकालना है, सिंपल मैथ्स है। चौड़ाई को इधर ही रखो, लंबाई को बराबर के इधर लेके आओ, काम हो गया आपका, हो गया ना। ये 40 मीटर स्क्वायर, ये 8 मीटर को बराबर के इधर लाओगे तो क्या होगा, अपॉन डिवाइड हो जाएगा, ये 8 मीटर, चौड़ाई इधर आ गया, तो आपका चौड़ाई निकला कि नहीं निकला, निकल गया। 8 बन जाए 8, 8 5 जा 40, 1 मीटर भी कट गया, 5 मीटर आपका क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। समझ आया, समझ आया। ये बहुत ही एकदम, हम लोग ऐसा वाला गणित खूब दिन से बना रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इतने दिन से मैं कंसेप्ट इसलिए बता रहा था कि परीक्षा में ये वाला प्रश्न नहीं आएगा। परीक्षा में आपको नहीं पूछेंगे कि एक वर्ग का एक भुजा 5 मीटर का है, उसका क्षेत्रफल निकालो। यही प्रश्न उन लोग पूछेंगे कि समान, मतलब एक कोर्ट है, बैडमिंटन का एक कोर्ट है, वो समान डायमेंशन का है, या एक रूम का एक रूम जो है उसकी चारों भुजाएं इक्वल है, एक रूम की चारों भुजाएं इक्वल है, ठीक है। कोई एक कमरा आप लोग घर बना रहे, उसके चारों साइड इक्वल है, एक साइड उसका 5 मीटर का है, एक साइड उसका कितने मीटर का है, उसमें टाइल्स बिछाना है, क्या करना है उसमें, टाइल्स बिछाना है, कितने टाइल्स का जरूरत पड़ेगा, क्या निकालना है आपको, समझना है अब इससे। अगर टाइल्स बिछाना है तो क्या निकालना है, सिंपल है, पूछेगा आपको एरिया निकाल दो, एक साइड 5 मीटर का है तो एरिया कितना होगा, 25 मीटर स्क्वायर। बात समझ में है, समझ है। ये 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 वो चीज है जो आपको एकदम लेफ्ट हैंड पे मन पे बन जाना चाहिए। साइड दिया हुआ एरिया निकालना है, साइड इंटू साइड तुरंत कर लो। पेरीमीटर निकालना है, 4 इंटू साइड तुरंत कर लो। रेक्टेंगल है, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, तुरंत एरिया निकलना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आने वाला, ये तो बेसिक्स है। फॉर्मूला आपके पास है, सब चीज दिया हुआ है, निकाल लो। परीक्षा में जो प्रश्न आएगा वो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आपको डिसाइड, आपको ये पहले पता करना है कि आपको निकालना क्या है, एरिया निकालना है कि पेरीमीटर निकालना है, वो समझना इस पार्ट में चैलेंज है। एक बार समझ में आ गया तो इतना सरल सरल फॉर्मूला, लंबाई गुणित चौड़ाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई, कोई परेशानी है क्या, नहीं है, ठीक है। सेम यही चीज आपका होगा किसके साथ, क्यूब के साथ, किसके साथ, क्यूब और क्यूबॉइड के साथ। अगर आपको एक क्यूब दे दिया है, अगर आपको एक क्यूब दिया और ये बोला कि इसका एक साइड 6 मीटर का है, एक साइड 6 मीटर का, और अब हम लोग को इसका वॉल्यूम निकालना है। फॉर्मूला देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, आयतन, एक घन का आयतन का फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड इंटू साइड इंटू साइड। अब इसमें कुछ निकालने जैसा है क्या, इसमें कुछ निकालने जैसा है, 6 मीटर को 6 मीटर से 2 बार इंटू करोगे तो आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला आपके पास है, ये कोई कठिन काम है क्या, मतलब क्यूब का वॉल्यूम निकालना बिल्कुल कठिन काम नहीं है। लेकिन परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि एक क्यूब का एक साइड दिया हुआ है। परीक्षा में क्या क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे साबुन है छोटे छोटे, उनको एक कार्टून में रखना है,
उस कार्टून का एक साइड 6 मीटर का है, उस घन आकार के कार्टून का एक साइड 6 मीटर का है, लगभग कितने क्यूबिक मीटर साबुन उसमें आ सकते हैं? प्रश्न समझ में आया? क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो जब प्रश्न ये पूछेगा कि, इसीलिए इतने दिन से हम लोग कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं कि प्रश्न पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए निकालना क्या है। मैं जो प्रश्न अभी बोला, एक बड़ा सा घन के आकार का कार्टून है, ठीक है, उस कार्टून में रिन सुप्रीम के छोटे छोटे साबुन रखने हैं, ठीक है, उसका एक साइड 6 मीटर का है, कितने क्यूबिक मीटर साबुन उसमें हम लोग रख सकते हैं? इसको पढ़ के समझ में आ रहा है कि क्या निकालना है? अगर ये पढ़ के समझ में आ रहा है तो ये लेफ्ट हैंड जॉब है, ये ऐसे ही हो जाएगा आपका। साइड आपके पास है, वॉल्यूम निकालना है, क्या करना है? साइड इंटू साइड 6 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 6 मीटर, इंटू कर लो, 6 6 जा 36 मीटर स्क्वायर इंटू 6 मीटर, 6 6 जा 36, 6 3 जा 216 मीटर क्यूब, ये आपका निकल गया वॉल्यूम। सरफेस एरिया निकालना है, क्या है फॉर्मूला? 6 ब्रैकेट साइड इंटू साइड, कर लो, 6 साइड इंटू साइड, 6 इंटू 6 कितना होगा? 36 मीटर स्क्वायर, फिर इसको 6 से इंटू कर दो तो कितना आ जाएगा? 216 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आया? ये इसका सरफेस एरिया है। तो बात वॉल्यूम निकालने में, सरफेस एरिया निकालने में या एरिया और पेरीमीटर निकालने में नहीं है। प्रश्न को पढ़ के ये समझना है कि हम लोग को निकालना क्या है उसमें, क्योंकि अगर आपको पता चल गया आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालना आपके लिए बड़ा चीज नहीं है। सही बोल रहा हूं कि नहीं? निकाल लोगे वॉल्यूम? ठीक है। क्यूबॉइड का है, क्यूबॉइड का मैं नहीं बताता, क्यूबॉइड का भी ऐसे ही है, फॉर्मूला आपके पास है, आप निकाल लोगे। जैसे इसमें साइड है, उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया होगा, ठीक है। आपका जो काम है वो आपको क्या करना है, आपका जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज फर्स्ट है उसमें प्रश्न को पढ़ना है। कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कैसे? एक वर्गाकार खेत का लंबाई इतना मीटर है, चौड़ाई इतना मीटर है, उस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बताओ। प्रश्न को ध्यान से सुनो। एक वर्गाकार खेत का लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है। प्रश्न सही है कि गलत है? वर्गाकार खेत का लंबाई और चौड़ाई कैसे होगा बच्चे लोग? गलत है। प्रश्न होना चाहिए एक वर्गाकार खेत की एक भुजा 6 मीटर की है, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल निकालो। सीधा प्रश्न है, सीधा प्रश्न है। ऐसे जितने प्रश्न होंगे आपके उस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में, उसको आप कल बना लेंगे। आयताकार खेत का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालो या परिमाप निकालो, वैसे क्वेश्चन आप बना लेंगे आपके बुक में प्रैक्टिस एक्सरसाइज फर्स्ट में जो है, हो जाएगा। जो प्रश्न आपके ऐसे नहीं है, टाइल्स वाले हैं, मैदान वाले हैं, समझ में नहीं आ रहा है, उसमें आप अपने कॉपी में सिर्फ ये समझने, ये लिखने का कोशिश करो कि आपको उस प्रश्न में क्या निकालने बोला है। मतलब सिर्फ प्रश्न को समझना है, बनाना नहीं है, बनाने का काम नहीं करना है आपको। ध्यान से सुनो, अगर कल किसी के कॉपी में ये सब चीजें नहीं मिली तो फिर विल हैव अ बिग ग्राउंड ऑफ अपलॉड, ठीक है? समझ में आया? मेरा होमवर्क ये है आप लोगों को, आप प्रश्न देखना। कुछ बहुत सीधे सीधे प्रश्न है जिसमें आपको लंबाई चौड़ाई दिया है, क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, वॉल्यूम निकालना है। वो सब प्रश्न आप बना लेना, वो सब प्रश्न आप बना लेना। कुछ प्रश्न में आपको पढ़ के समझ में, थोड़ा समझने की बात है कि इसमें निकालना क्या है, उसको आराम से प्रश्न को पढ़ो और गेस करो कि क्या निकालना है। वॉल्यूम निकालना है कि एरिया निकालना है कि क्या निकालना है, निकाल के नहीं लाना है, सिर्फ गेस करना है। हो पाएगा? पक्का? तो कल कॉपी में नंबर लिखो, पहला नंबर में वॉल्यूम निकालना है, छोड़ दो। प्रश्न नंबर 2 में क्षेत्रफल निकालना है, छोड़ दो। जिसको सीधा सीधा रहेगा, लंबाई चौड़ाई दिया है, क्षेत्रफल निकालो, निकाल लेना उसको। लंबाई चौड़ाई दिया है, पेरीमीटर निकालो, निकाल लेना उसको।
जिसमें थोड़ा भी अगर डाइवर्ट करके घुमा के प्रश्न दिया हुआ है तो उसमें दिमाग लगाना है कि क्या निकालना है और उसको लिख के लाना, तो फिर कल हम लोग फटाफट कर लेंगे। समझ में आया बात? ठीक है।